हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जहां भी होंगे ठीक होंगे। मैं इंजीनियर विष्णु कुमार स्वागत करता हूं आप सबका। और आज जो मैं आपको बात करने वाला हूं, कोई किसी सब्जेक्ट को लेकर मैं यहां पे नहीं आया हूं, किसी टॉपिक के ऊपर बातचीत करने के लिए नहीं आया हूं। मैं बस एक मैसेज लेकर आया हूं जो ज़िंदगी की सच्चाई है। जो लोग इस वीडियो को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, वो हमसे उम्र में छोटे हो सकते हैं, मेरे स्टूडेंट्स हो सकते हैं। विगत 10 साल के करियर के आधार पे, मैं टीचिंग करियर के आधार पे कई स्टूडेंट्स हो सकते हैं, अलग अलग कॉलेजेस से हो सकते हैं, हमसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, कई लड़कियां हो सकती हैं और कई ऐसे लोग हो सकते हैं जो हमसे उम्र में और अनुभव में काफ़ी तजुर्बा उनका होगा ज़िंदगी के प्रति। लेकिन मिला जुला कर मैं जो मैसेज लेकर आया हूं कि कई लोग, अभी हम लोग पूरी देश दुनिया विपरीत परिस्थितियों से गुजर रही है और कई लोग इसमें मैं देख पा रहा हूं कि टूट रहे हैं, हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं। तो मैं केवल यही मैसेज लेकर आया हूं कि बिल्कुल निराश ना हो, क्योंकि आप ईश्वर से कभी ये ना कहें कि हमको दुख ना दें, कष्ट ना दें। सब चीज़ दें, क्योंकि सारी चीज़ें आएंगी, वो उसको आप रोक नहीं सकते। लेकिन ईश्वर से अगर दुआ कीजिए, और मैं भी आपकी तरफ से दुआ करूंगा कि आपको इतनी शक्ति दे ईश्वर, ताकि उन सारी मुश्किलों का सामना आप अच्छे ढंग से कर पाएं, बिल्कुल ताकत के साथ आप उन मुश्किलों का सामना कर पाएं। तो ईश्वर से अगर मांगना ही है तो यही मांगिएगा कि ईश्वर, मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे मुश्किलें ना दें, सारी मुश्किलें दें, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ा क्या दें, शक्ति दें मुझे ताकि उसको मैं डट कर सामना कर सकूं। आपने सुना होगा, ये गाना भी है इस पर, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी है, इन मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। ठीक है जी। तो जिसका खुदा बड़ा होता है, मुश्किलों से खुदा बड़ा होता है, तो खुदा सारा आपका प्रॉब्लम दूर करेंगे। और यदि आपको दुख लग रहा है, कष्ट लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी कई लोगों से बेहतर ज़िंदगी नहीं है, तो आप एक बार अपने से नीचे रहने वाले लोगों को देख लीजिए। उस समय आपको एक गाना याद आएगा जो मैं गुनगुना देता हूं, तो आपको बहुत हौसला देगा। ठीक है जी। गाना ये है, आपको सुन लीजिए। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। तो समझ गए दोस्तों, उस समय आपको हौसला मिलेगा कि अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा दुखी आप हैं, तो ऐसा नहीं है। कई लोग हैं जो आपसे भी ज्यादा दुखी हैं। यदि आप उस समय टूट गए, आपने हौसला तोड़ दिया, तो उन लोगों का क्या जिनका आपसे भी खराब परिस्थिति है। तो आप दूसरों के लिए हौसला बनने का काम कीजिए, दूसरों के रोल मॉडल बनने का काम कीजिए। और एक बात तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आपकी जिंदगी में मुश्किलें आ रही हैं, तो ईश्वर आपकी अग्नि परीक्षा ले रहे हैं। ईश्वर देख रहे हैं कि जिसको मैंने जन्म दिया है, जिसको धरती पर भेजा है, क्या उसको डटकर सामना करने के लिए तैयार है। तो आप बोले कि ईश्वर, आपने जन्म दिया है तो आप ही मुझे शक्ति देंगे। इस चीज को आप समझकर और मांगकर हमेशा जिंदगी में आगे बढ़ने का सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, हमेशा अच्छी चीजों का संगत कीजिए। और आप ये भी मैं कह सकता हूं दावे के साथ कि आप विष्णु सर के साथ हैं, आप विष्णु सर को सुन रहे हैं, तो एक बात तो तय हो गई कि आप टूट नहीं सकते, आप हार नहीं मान सकते। मेरे साथ रहने वाले बच्चे, मेरे साथ रहने वाले, मेरी संगत में रहने वाले जितने भी लोग हैं, आज तक मैंने हौसला ही दिया है, और उन हौसलों को लेकर वो आगे जिंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, और लगातार वो भी कई लोगों के लिए रोल मॉडल बनने का काम कर रहे हैं। तो आज तो आपको जाते वक्त एक वादा करना होगा कि आप जिंदगी में कभी टूटेंगे नहीं, दूसरों के लिए हौसला बनने का काम करेंगे। क्योंकि आपको ईश्वर ने अगर भेजा तो कुछ सोच समझ कर भेजा इस धरती पे। वो कर्म किए बगैर आप जा नहीं सकते और आप टूट नहीं सकते। और अगर टूटने लगे मन, तो उस समय आप स्टाम्प पेपर पर ला के दीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि आप टूट ही नहीं सकते, आपके मन का भ्रम है, बस एक मन का भ्रम है जो आप बांध के रखे हुए हैं कि मैं टूट रहा हूं। आप मन को मनाइए कि मैं ठीक हूं, आई एम द बेस्ट, मैं कई लोगों के लिए रोल मॉडल बनूंगा। अगर मैं टूट गया, अगर मुझे कोई दिक्कत हो गया कुछ, अगर मैं टूट गया, तो कई लोग तो मेरे भरोसे पर बैठे हुए हैं, उनका क्या होगा। इसलिए आप टूटना मना है, आपको हारना मना है। आपको एक ही चीज करनी है, वो दूसरों के लिए हौसला देना। अगर आप कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो एक चीज जो आपके पास देने लायक है दूसरों को, न पैसा, न संपत्ति, न समय, कुछ नहीं, बस हौसला दीजिए लोगों को। आपके हौसले की वजह से ना जाने कितने लोग की जिंदगी में बदलाव आ सकता है।
ठीक है जी। तो मैं यही चाहूंगा कि जितने भी लोग हैं, और एक बात याद रखिएगा, जो मुश्किल जो कैरेक्टर होता है, जो मुश्किल रोल होता है फिल्म में, वो सबसे ज्यादा किसको दिया जाता है? मेन एक्टर को दिया जाता है, जो सबसे उसके मेन जो सहने लायक होते हैं, उनको, जो उस चीज को कर पाते हैं। तो अगर मुश्किल दौर में आप हैं तो ईश्वर ने आपको मेन रोल में दिया है, मेन एक्टर के रूप में आपको यहां पर भेजा है, तो आप उसी को निभाइए, आपका निभाना काम है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तो मैं आपसे और भी बातें करूंगा इस तरीके से, आप बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का, ऑल द बेस्ट। और मैं दुआ करूंगा सभी लोगों को कि ईश्वर आपको शक्ति प्रदान करे। और मैं अगर मांगने के लिए, ईश्वर हमसे कहें कि विष्णु तुम मांगो, क्या मांगते हो, तो मैं इन लोगों की खुशियां मांगूंगा, जो लोग मुझे सुन पा रहे हैं यहाँ पर, सभी लोगों को ईश्वर आप ताकत दें इन लोगों को, कि किसी प्रकार का इनकी जिंदगी में मुसीबत आए तो उसको लड़कर सामना कर पाए। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।